जय हिंद स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री बड़ा इजी चैप्टर है, बट सुनने में ये आया कि भाई टिग्नोमेट्री हार्ड होता है। ये हार्ड नहीं है, बस हम इन बातों को अगर ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और जो इसका बेसिक्स है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो टिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है। अब टिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब है कि 3 साइड्स का मेजर। टिग्नोमेट्री हम राइट ट्रायंगल से, जो राइट ट्रायंगल होती है उसके अकॉर्डिंग टिग्नोमेट्री सोल्व करते हैं। ये राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी के ऊपर राइट ट्रायंगल है। जो हमारा एंगल ए है हमने इसको थीटा मान लिया। अब एंगल के सामने जो साइड होती है हम उसको बोलते हैं साइड अपोजिट ऑफ एंगल। इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल। एडजेसेंट का मतलब है कि एंगल के साथ वाले साइड अपोजिट ऑफ एंगल। अपोजिट का मतलब होता है कि उसके सामने वाले साइड। टिग्नोमेट्री क्या है कि टिग्नोमेट्री ये है कि जैसे हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस और हाइट को फाइंड आउट करने के जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसको टिग्नोमेट्री बोला जाता है। डिस्टेंस और हाइट को फाइंड आउट करने की टेक्निक को टिग्नोमेट्री बोला जाता है। अब यहाँ पे एक आसान सा फार्मूला होता है PBP अपॉन PBP HHB। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब ये हमारा हो गया P/H। अब हमने यहाँ से लिख दिया साइन थीटा हम कोई भी एंगल मान सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी। साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद अगला आएगा कोस थीटा जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और उसके बाद आता है आपका टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये इनके उल्टे होते हैं, यहाँ से पीछे की साइड से चलेंगे कोट थीटा। कोट क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है हमारा? सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होगा, कोस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोट थीटा होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सेक थीटा होगा और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोसेक थीटा होगा। एंगल के अपोजिट जो साइड होती है हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और जो ये लॉन्ग जो साइड बचेगी इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये राइट ट्रायंगल के लिए होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि ये राइट ट्रायंगल, ये हमारी कोई भी ट्रायंगल ABC है, हम इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये राइट ट्रायंगल हो गई। अब हम यहाँ पे टिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। अब देखो इधर, अब हमने एक ये फिगर बना दिया 2 4। अभी हमारा एक फिगर बन गया। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं साइन थीटा, यहाँ से लिखते हैं कोस थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा और इसके सामने लिखते हैं कोट थीटा और इसके सामने लिखते हैं सेक थीटा और इसके सामने लिखते हैं कोसेक थीटा। इस फिगर को समझेंगे। इसके राइट हैंड साइड में सारे CC वाले हैं, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे इसके डायगोनल्स हमने सभी ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ से हम समझेंगे कि साइन के जो बिल्कुल अपोजिट में होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसिकेंट होता है। वो हमने बताया आपको, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। कोस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है। हमने कोस का अपोजिट जो बताया वो सेक होता है। और टेन का जो अपोजिट होता है वो कोट होता है। टेन का अपोजिट कोट होता है। अब जब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
साइन थीटा और कोसेक थीटा की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी किसके, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, तो वो हमारा किसके इक्वल्स टू आएगा, 1 के इक्वल्स टू आएगा। अब देखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक, कोसेक हमारा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से सेक और कोसेक की मल्टीप्लाई जो होती है, कोस की मल्टीप्लाई जो होती है कोस थीटा की, वो भी 1 के इक्वल टू होती है। उसके बाद हमारे पास ये बच गया टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई किसके इक्वल्स टू होती है, 1 के इक्वल्स टू होती है। हमारे पास एक फार्मूला ये 2 और ये 3, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद अगला आता है, हम इसका इन दोनों से इसको और इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जब लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। हम ऐसे चलते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा इसका उल्टा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो हम इसको लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा कोट थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है हमारा 1 बाई कोस थीटा, और कोसेक जो थीटा होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। अब 3 हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ये हमारा पहला फार्मूला है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। अब हम यहाँ लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा फार्मूला होता है। और हमने लिख दिया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा के। ये तीसरा फार्मूला होता है। पूरी जो टिग्नोमेट्री है हमारी वो इन 3 फार्मूले पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे ये यूज़ होते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है इस पर। अब हम देखेंगे आगे कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले हमारे ये फार्मूले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमने लिख दिया कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दी हुई है जिसमें एंगल ए और बी हमारे एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, और जो सी है ना वो राइट एंगल है। हमने बताना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, और हमारे पास दिया हुआ है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये हमारे पास गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब राइट ट्रायंगल में हमने कोस ए का फार्मूला लगा दिया, कोस ए। अब कोस का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमारे पास क्या है, ए एंगल है, ए इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा बेस, और हमारा फार्मूला कोस का है बेस ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। उसके बाद हमने फार्मूला दूसरा लगा दिया कोस बी। अब हमारे पास एंगल क्या है, बी है, तो जब एंगल बी है तो अपोजिट जो होगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, नो चेंज, ए बी ही रहेगा। अब हमारे पास दिया हुआ है ए कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये गिवन है। तो हमने क्या कर दिया, कोस ए की वैल्यू हमारे पास ए सी अपॉन क्या है ए बी इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए बी। ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। जब हमारे पास ए सी इक्वल्स टू बी सी आएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हम लिख सकते हैं यहाँ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ये हमने क्वेश्चन सोल्व करके देखा। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दी हुई है जिसका नाम है ए बी सी।
जिसमें एक साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है और दो जो साइड बच गई उन दोनों का जो सम है ना वो 25 दे रखा है, यानी AC प्लस BC इक्वल्स टू हमारे पास 25 दिया हुआ है। लेट मैंने क्या किया, मैंने एक साइड को मान लिया, हम BC मान सकते हैं या AC कोई भी एक साइड मान ले। हमने लेट BC इक्वल्स टू हमने क्या माना, x माना। जब BC हमारे पास x है तो AC प्लस x इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा 25। AC इक्वल्स टू 25 माइनस क्या हो जाएगा x। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, हमारे पास BC की वैल्यू और AB हमारे पास 5 दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC हमने क्या कर दिया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास 25 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमारे पास 5 है, 5 स्क्वायर प्लस BC हमारे पास कितनी है x है तो x स्क्वायर। हमने यहाँ से a माइनस बी की प्रॉपर्टी को सोल्व कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 5 स्क्वायर कर दिया और x स्क्वायर कर दिया। ये आपका आ गया 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर से हमने x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया माइनस 50x 25 और 625 इधर आएगा तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 50x इक्वल्स टू हमारे पास बच गया माइनस 600, x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 13। हमने x क्या मानना था 12 आ गया हमारे पास, सॉरी 12। x हमने BC माना था, BC हमारे पास 12 आ गया। हमने यहाँ से AC की वैल्यू निकाली, AC इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू है 25 माइनस x यानी 12, तो हमारे पास कितना बच गया 13। अब हमारे पास ये 13 आ गई। अब हम यहाँ से मान लो हमने निकालना है साइन A, निकालना हमने साइन A। अब एंगल हमारा A है तो सामने वाली साइड क्या होगी, अब पहले तो सबसे पहले हम साइन का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से मान लो कोस A निकालना है तो सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन क्या लिख देंगे हम AB अपॉन AC। AB हमारे पास कितना है 5 अपॉन AC कितना है 13। उसके बाद अगर tan A निकालना हो तो वही परपेंडिकुलर अपॉन क्या लगाएंगे बेस, A सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5 और इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस फार्मूले से सोल्व करेंगे। उसके बाद आगे आती है कि हम टेबल कैसे बनाएं। अब आगे वैल्यू निकालनी होती है कि हम टेबल पे कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, फिर हमने यहाँ लिख दिया कोस, यहाँ हमने लिख दिया टेन, साइन कोस टेन, हमने यहाँ लिख दिया कोट और हमने यहाँ लिख दिया सेक और फिर लिख दिया कोसेक। उसके बाद हमने यहाँ से 0 डिग्री, फिर हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनको सोल्व कैसे करना है, यहाँ से इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका। अब 0 यहाँ पे तो हमारा क्या जाएगा 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब इसको पीछे की साइड से लिख देंगे 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब हमने टेन थीटा का फार्मूला बताया था आपको। टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1 है, 0 है और कोस थीटा की वैल्यू 1 है। 0 अपॉन 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1/2 रूट 3/2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। अब इसको ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइन। अब इसको पीछे की साइड से फिर लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन। उसके बाद √3, 1,
1/√3 और यहाँ लिख देंगे 0। अब हमारे पास आ गया सेक थीटा। अब सेक थीटा का हमने आपको फार्मूला बताया था, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, कोस थीटा की वैल्यू का हम रेसिप्रोकल कर दें, 1/1 1 होता है, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइन। अब इसको पीछे की साइड से फिर लिख देंगे, नॉट डिफाइन 2√2 2/√3 और 1। और इस तरह से जब हमने जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो हम इस तरह से अपना एक रफ पेज के ऊपर बना देंगे और सोल्व कर देंगे। जय।